पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने 850 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस भेजा है। सोसाइटी के संयोजक डॉक्टर कुलदीप सोलंकी का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू द्वारा कैंसर के चौथे स्टेज की बीमारी को 40 दिनों में मात देने का दावा किया। सिद्धू ने दावा किया है कि बिना एलोपैथ दवाओं के ही सिर्फ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर उनकी पत्नी ने कैंसर को मात दी है। सोसाइटी का कहना है कि कैंसर मरीजों को भ्रमित किया जा रहा है, जिसे सुनकर देश विदेश के कैंसर ग्रस्त मरीजों में भ्रम और एलोपैथिक मेडिसिन से उनका विश्वास उठ रहा है। और डॉक्टर सोलंकी का कहना है कि उनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं, मगर मरीज की गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए इसे सामने नहीं ला रहे हैं। इन सभी मामलों पर स्पष्टीकरण की मांग करते हुए सोसाइटी ने लीगल नोटिस भेजकर 7 दिनों के भीतर इलाज के दस्तावेज पेश करने और माफी मांगने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं किया तो $100 मिलियन यानी कि 850 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का दावा किया जाएगा। तो ये बड़ी मुश्किल नवजोत सिंह सिद्धू के लिए यहां पर खड़ी हो गई है, क्योंकि पिछले दिनों नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से यह दावा किया गया था कि उनकी पत्नी, जो कि कैंसर के चौथे स्टेज पर रही, उन्होंने केवल अपने लाइफस्टाइल में और अपने डाइट में बदलाव कर कैंसर को मात दी है। ऐसे में जब से उनका ये पोस्ट सामने आया है, उसके बाद से ही लोगों में इस तरह का भ्रम फैल रहा है। जो एलोपैथ को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से बातें कही गई, उसके बाद एलोपैथ से लोगों का विश्वास उठ रहा है। और इन्हीं बातों को कहते हुए यहां पर 850 करोड़ रुपए का दावा ठोका गया है नवजोत सिंह सिद्धू पर। माफी मांगने की बात कही गई है और साथ ही साथ जो मरीज के इलाज के दस्तावेज हैं, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी की ओर से नवजोत सिंह सिद्धू से कहा गया है कि वो दस्तावेज 7 दिनों के भीतर पेश करें, ताकि सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाने के बाद ही जो बातें नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से कही गई हैं वो वाकई सच है, सही है या नहीं, उसका फैसला किया जा सके और जो भ्रम लोगों में फैल रहा है उसको भी साफ किया जा सके। कैंसर मामले में अब सिद्धू बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने ये नोटिस भेजा है और 7 दिनों के भीतर इलाज के डॉक्यूमेंट्स पेश करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ माफी मांगने की भी मांग की गई है, अन्यथा 850 करोड़ रुपए का दावा किया जाएगा, ये सिविल सोसाइटी की ओर से कहा गया है। तो लीगल नोटिस भेजा गया है नवजोत सिंह सिद्धू को कैंसर मामले में। पिछले दिनों जिस तरह से अपनी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के कैंसर को लेकर उन्होंने पोस्ट किया था, जो बातें उन्होंने कही थी, उन्होंने ये दावा किया था कि केवल अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में बदलाव के बाद ही उनकी पत्नी ने कैंसर को मात दे दिया और उसी के बाद से जो मुश्किलें हैं नवजोत सिंह सिद्धू की, वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता गौरव सिंह चंदेल रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, अब चूंकि 850 करोड़ रुपए का दावे का जो नोटिस है वो पहुंच गया है नवजोत सिंह सिद्धू के पास में, ऐसे में कैंसर मामले में लगातार सिद्धू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब लेकिन अब जब ये चेतावनी सिविल सोसाइटी की ओर से दी गई है, तो किस तरह से देखा जा सकता है इसको और किस तरह से कहा जा सकता है कि मुश्किलें सिद्धू की बढ़ जाएंगी आगे? देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें उन्होंने दावा किया कि 40 दिनों के भीतर जो उनकी पत्नी है, उनको चौथे स्टेज का कैंसर था, वो 40 दिनों के भीतर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के बिना ठीक हो गया। जिसके बाद लगातार जो सवाल है वो लगातार आम लोगों के द्वारा उठाए जा रहे थे, क्योंकि कैंसर कोई आम बीमारी नहीं है जिसे आसानी से ठीक किया जा सके, और अगर इस तरह से आसानी से ठीक होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको लेकर सो कॉज नोटिस जो है सिविल सोसाइटी, छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने जारी किया, जहां पर उन्हें 1 हफ्ते के अंदर प्रमाणित डाटा जो है पेश करना है कि किस तरह से इलाज किया गया और किस तरह से उनकी जो कैंसर है वो किस तरह से ठीक हो। इस पर जो जवाब है वो मांगा है, और भ्रम फैलाने को लेकर अगर किसी भी तरह से 1 हफ्ते में कोई डाटा पेश नहीं किया जाता है तो 850 करोड़ का जो जुर्माना है वो लगाने की बात की। तो कहीं ना कहीं सिद्धू की जो मुश्किलें हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और वो किस तरह से इस मामले को निपटाने का प्रयास करते हैं।
बिल्कुल गौरव, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे निजात पाने के लिए लोग क्या क्या जतन नहीं करते हैं, कितने तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, अब कितनी तरह की थेरेपीज होती हैं जो लोग लेते हैं, विदेश तक पहुंचते हैं लोग कैंसर जैसी बीमारी का इलाज करवाने के लिए। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि किसी दवाई की जरूरत नहीं है, अब कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, केवल अपने लाइफस्टाइल में बदलाव किया है, अपने डाइट में बदलाव किया है और उसके बाद उनकी पत्नी ने कैंसर को मात दे दी है। हालांकि अब जब नोटिस जारी कर दिया गया है, क्या उस पर कोई जवाब सिद्धू की ओर से सामने आया है? अभी तक कोई जवाब तो है सिद्धू की ओर से सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से भ्रम फैलाने की जो बात है वो सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कैंसर के इलाज के लिए लोग जो है हर तरीके को आजमाने का प्रयास करते हैं, डॉक्टर हो चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे झाड़ फूक की बात करें, खास करके छत्तीसगढ़ में जो झाड़ फूक और बाबाओं का जो प्रचलन है वो अभी भी है, तो कहीं ना कहीं इससे भ्रम जो है आम जनता में फैल सकती है, क्योंकि बहुत से मरीज हैं जो लगातार कैंसर से बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लगातार उनका इलाज जो है वो महंगा इलाज जो है लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद होती है कि इस तरह से भ्रम फैलाने के बाद यदि ठीक हो जाता है कैंसर तो हम लोग क्यों यहाँ खर्चा कर रहे हैं। इस तरह के तमाम जो सवाल हैं वो आम जनता के मन में आते हैं। तो बिल्कुल ये सो कॉज नोटिस जो है दिया गया है, कारण बताओ। अब देखने वाली बात होगी कि सिद्धू मूसेवाला सिद्धू किस तरह से इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्कुल गौरव, क्योंकि इस तरह के भ्रम से लोगों का बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि केवल झाड़ फूक या फिर अंधविश्वास में पड़ने से कैंसर जैसी बीमारी नहीं छूटती है। इसके लिए बाकायदा डॉक्टर्स हैं जो कि इलाज कर रहे हैं, बाकायदा ट्रीटमेंट्स हैं जो कि लोग डॉक्टरों से कंसल्ट करके करवा सकते हैं, और साथ ही साथ दवाइयां लेने की जरूरत होती है, थेरेपीज करवाने की जरूरत होती है, ताकि कैंसर जैसी बीमारी से लोगों को निजात मिल सके। चलिए, बहुत शुक्रिया।